बड़ा आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें मैंने फिर 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हैं और एक कॉन्सेप्ट रखा है। आपका एक क्वेश्चन नीट का परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ से प्रॉब्लम अच्छी है, एक एक चीज़ समझनी है, डिटेल्ड आंसर है, सोल्यूशन है, सारी बातें आपको मैं कवर करके दे रहा हूँ। इससे बाहर आपको नहीं जाना, ध्यान रखेंगे बच्चों। प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। एक मेटल की सरफेस है बच्चों, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी सारे। हमने लाइट को इंसिडेंट किया यहाँ पर और लाइट ने यहाँ के एरिया के इलेक्ट्रॉन्स को हीट किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए बच्चों? मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर एक वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, ये होता है वर्क फंक्शन। ये भी बच्चों कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वर्क फंक्शन का मतलब होता है एनर्जी की फॉर्म। एनर्जी कम से कम होनी चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही निकालना है। फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी फॉर्म होती है एनर्जी की, कि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। ये सारी थ्रेशोल्ड कंडीशन में होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड कंडीशन, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है भैया इससे कम में काम नहीं चलेगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for photoelectric effect, that is called threshold frequency. Maximum wavelength, that is called threshold wavelength. Minimum work function, that is called threshold work function. और यहाँ पर बच्चों जैसे मान लो मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी है, मैंने 20 किलो जूल एनर्जी खर्च कर दी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी 80 किलो जूल होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड होता है। ध्यान रखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। 100 यहाँ पर थी, 20 यहाँ खर्च हुई, तो 80 से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया डिटेल में 1 मिनट के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन द। पहला ऑप्शन है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में मेटल की सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर। तो बच्चों यहां पर देखो, पहला है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपको मैं थोड़ा सा अगर मैं दिमाग अभी लगवाऊं, मैंने पीछे समझाया आपको, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं एक ही जैसे नहीं लग रहे आपको? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। चलो ये 2 ऑप्शन मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा किस चीज पर डिपेंड करते हैं। चलो तीसरा ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और चौथा ऑप्शन है बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। 99% बच्चे ध्यान रखना, बड़ा चौथा ऑप्शन लगा के आएंगे, चौथा ऑप्शन गलत है। अच्छा, अगर चौथा ऑप्शन गलत है इसका मतलब है कि या तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे होंगे या इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट लिखा है आपके लिए, एक ये सुंदर सा शॉर्टकट लिखा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कितने पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम में निकल रहे हैं, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सेम आपका क्वेश्चन था, सेम मैंने यहां पर ट्रिक दे दी, इसका मतलब ऑप्शन तो आपका सी है। अच्छा, अब ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, तब आपका दिमाग खुलेगा, बोलेंगे वाह क्या क्वेश्चन था। देखो क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि बच्चों मैंने मेटल की सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जितनी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, हर एक जितनी इंटेंसिटी से फोटॉन्स आएगा, बच्चों इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से निकलेंगे, जितनी इंटेंसिटी से फोटॉन्स आएगा, हर एक फोटॉन्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी इंटेंसिटी से फोटोन आएगा, हर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी
उतने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिमूव कर सकता है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका आंसर, ये तो हो गया आपका आंसर। अच्छा, फिर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं भैया? तो ये भी मैंने आपके लिए जुगाड़ रखा हुआ है। ये देखो बच्चों, दूसरा शॉर्टकट ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या करते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं मेटल की सरफेस से, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करते हैं। मतलब जितनी ताकत से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ताकत से, मतलब जितनी ताकत से फोटॉन्स आ रहा होगा या इंसिडेंट रेडिएशन आ रही होगी, उतनी ही ताकत से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, देखो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम देखो बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है? एक ग्राफ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एज ए वर्क फंक्शन, एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 4 एल्कली मेटल। एल्कली का मेटल मतलब होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। फर्स्ट ग्रुप को बेटा एल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप 1 के मेटल, इनकी M1 M2 M2 भी होगा बच्चों, यहाँ पर M1 M2 M3 और M4 दे रखा है बच्चों। इनका क्या, ये दे रखा है वर्क फंक्शन। क्या दे रखा है बच्चों? पोटेंशियल या वर्क फंक्शन बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन दे रखा है, 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये मिनिमम वर्क होता है रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। हम जानते हैं बच्चों, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? टॉप टू बॉटम आओगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वर्क फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम फाई नॉट होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए? मैक्सिमम फाई नॉट होना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब अब ये ग्राफ देख लो, ये वर्क फंक्शन दे रखा है, इधर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहां पर इधर से इधर जाओगे तो वर्क फंक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा वर्क फंक्शन होता है लिथियम का। तो ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटाशियम और ये हो गया रुबिडियम। क्योंकि बच्चों लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, टॉप टू बॉटम आओगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो मुझे एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेरा वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा है? तो ये हो गया बच्चों आपका रुबिडियम। सबसे पहले हो गया रुबिडियम M1 पे। तो रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्योंकि M1 हो गया आपका रुबिडियम, M2 हो गया पोटाशियम, सोडियम और लिथियम। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। वर्क फंक्शन उसका ज्यादा होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा। एक और प्रॉब्लम रखी है बच्चों, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ हम जानते हैं, E = NhC अपॉन लैम्डा होता है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E1 अपॉन E2 = λ2 अपॉन λ1। तो E1 दे रखा है कितना, 25 अपॉन 50 = λ2 अपॉन λ1। और ये हो गया 1 अपॉन 2 = λ2 अपॉन λ1। λ1 हो गया 2 टाइम्स ऑफ λ2। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन बड़ा फ्री का क्वेश्चन होगा आपका। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया ऑप्शन में, ये भी हो सकता था λ1 अपॉन में 2 = λ2,
ऐसा ऑप्शन में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना। लैम्डा 2 है ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, तो ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा 1 अपॉन में 2, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक के अच्छे कॉन्सेप्ट आपको 2 मिल गए हैं, इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बच्चों डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड आएगी, जिसमें आप फंस सकते थे, वो मैंने करा दिए। तो बच्चों ये होगी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छे से सॉल्व करते रहो और समझ के अपनी कॉपी में लिखते रहो बच्चों, ध्यान रखो।